नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान में ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ध्वनि की हमारी पार्ट 1 क्लास है। इसमें हम ध्वनि तरंगों की प्रगति के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको कई सारी वीडियोस मिलेगी जिसमें आपको ट्रिक्स से भी याद करने के बारे में बताया गया है। तो चैनल पर जाइए एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है? 4 ऑप्शन है, वायु, पानी, खाली स्थान या स्टील। तो देखिए, ध्वनि तरंगे वायु में, पानी में और स्टील में यात्रा कर सकती है, लेकिन खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान का मतलब है निर्वात। तो जो है ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए सी जो है हमारा तीसरा जो है राइट आंसर होगा, खाली स्थान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे है। तो देखिए, दाब, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या यांत्रिक। तो देखिए, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, इसलिए सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आयाम, समय, अवधि और आवृत्ति, गति या घनत्व। देखिए, विशेषताओं में आयाम, समय, अवधि, आवृत्ति और गति सभी आते हैं, परंतु घनत्व नहीं आता है। घनत्व जो है वो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे है? विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ या ट्रांसफर, सुपर या यांत्रिक। तो देखिए, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, अनुप्रस्थ या ट्रांसफर भी नहीं होती है और ना ही सुपरसोनिक होती है, ये यांत्रिक तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे, डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु का ताप, वस्तु की सामग्री, वस्तुओं की गुणवत्ता या कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। तो देखिए, वस्तु का आयाम जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है, ना ही सामग्री पे और ना ही गुणवत्ता पे। वो कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। जब हम वस्तु को कंपन कराते हैं तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी से उसका आयाम निर्भर करता है। तो चौथा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंगों के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो देखिए, संपूर्ण दोलन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहा जाता है, क्योंकि माध्यम में घनत्व किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाले समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को कहा जाता है? तो देखिए, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता, नोट, पिच या संगीत। तो देखिए, इसको तीव्रता कहा जाता है, क्योंकि प्रति इकाई सेकंड पर गुजरने वाली ध्वनि तीव्रता कहलाती है, इसलिए ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस में संचालन कर सकती है? केवल गैस में, केवल द्रव्य में, केवल ठोस पदार्थ में या सभी विकल्प? तो देखिए, गैस, द्रव्य और ठोस तीनों में जो है ध्वनि संचालन कर सकती है। द्रव्य में, यहाँ पर द्रव्य जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती हैं, इसलिए सभी विकल्प इसमें सही है, डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो देखिए, आयाम, वेग, आवृत्ति या हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की विशेषताओं में कुछ इसकी विशेषता होती है, जिसमें तरंग दैर्ध्य, आयाम, समय, अवधि और आवृत्ति, वेग या गति ये सभी आते हैं, परंतु इसमें हर्ट्ज नहीं आता है, इसलिए डी हमारा राइट आंसर होगा। हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं होती है, इसलिए डी हमारा राइट आंसर होगा। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है? द्रव, ठोस, हवा या निर्वात। अभी हमने बताया था निर्वात में ध्वनि जो है यात्रा नहीं कर सकती है, तो डी हमारा यानी फोर्थ राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए हमेशा ध्वनिक सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। ये ध्वनि शोर को अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? तो अपवर्तन, कंपन, प्रतिबिंब या घूर्णन? तो इसका सिंपल सा जवाब है कंपन। जब हम किसी चीज़ को कंपन करते हैं तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर आपके हाथ में गिलास है, आप उसे ज़मीन पर पटक देते हैं तो वो कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो देखिए, दोनों अनुप्रस्थ तरंगें होती है, दोनों अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। ध्वनि तरंग का अनुप्रस्थ तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होती है। और लास्ट है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा फोर्थ वाला। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ होती है। देखिए, अब यहाँ पे जैसे ध्वनि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, इसमें कन्फ्यूजन हटाने के लिए बताते हैं। ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और प्रकाश को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं हो सकती है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, संचलन कर सकता है, इसलिए ये दो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है, किरण का अपवर्तन रिफ्रैक्शन, तापमान में अंतर, हवा का दबाव या चुंबकीय अंतर। तो देखिए, भिन्नता की संपीड़न जो है वो हवा के दबाव के कारण ही उत्पन्न होता है, इसलिए तीसरा जो है हमारा राइट आंसर होगा हवा के दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आपको पता होगा डेसिबल का यूज़ करते हैं हम। डेसिबल जो है ध्वनि को मापता है। जैसे हम कहते हैं कि 20 डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए श्रव्य होती है, मतलब कानों के लिए सही होती है, इसलिए डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की, देखिए, ध्वनि तरंगों को हम हर्ट्ज में मापते हैं, तो दूसरा जो है हमारा सही आंसर है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, ध्वनि निम्न में से क्या एक है? ज्वरीय तरंग, यांत्रिक तरंग, सतही तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग? तो देखिए, जैसे हमने बताया ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? नोट, पिच, टोन या हर्ट्ज? तो देखिए, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है, टोन। तो तीसरा जो है हमारा राइट आंसर होगा टोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो अभी हमने पढ़ा था निर्यात में यात्रा कौन नहीं कर सकता? ध्वनि। तो हमारा बी राइट आंसर होगा ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण, हमें बताना है कि ध्वनि जब हवा के माध्यम से गुजरती है तो क्या होता है? तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं कण, कण कंपन नहीं करते, या कण कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं करते। कण तरंग प्रकार की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। कण जो है तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, क्योंकि जिस तरफ कंपन होगा उसी तरफ कण जो है प्रसार करेंगे। तो अगला क्वेश्चन, ध्वनि का एक रूप जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। ध्वनि का ऐसा रूप जो कि सुनने की अनुभूति को पैदा करता है, क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, अनुगूंज, यांत्रिक ऊर्जा या कंपन ऊर्जा? देखिए, ध्वनि तरंगें होती है यांत्रिक तरंगें, इसलिए बी ही हमारा राइट आंसर होगा। अगर ध्वनि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और अगर उसमें सुनने से रिलेटेड या अगर पूछा जाता है कौन सी तरंगें, तो आपको यांत्रिक ही लगाना है, क्योंकि ध्वनि तरंगें यांत्रिक ही तरंगें होती है, इसलिए उसका स्वभाव हमेशा यांत्रिक ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि तरंगें होती है। हवा में ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती है? तो देखिए, अभी हमें पढ़ा था ध्वनि तरंगें जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, जबकि प्रकाश तरंगें जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो जो ध्वनि तरंगें है वो अनुदैर्ध्य, तो इसका आंसर होगा सी अनुदैर्ध्य।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति, विभिन्न माध्यमों में एक ही गति, लकड़ी में 10 मीटर प्रति सेकंड, एक ही माध्यम में भिन्न गति। तो देखिए ध्वनि जो है वो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति करती है। देखिए ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होता है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचरित होती है। मतलब ठोस, द्रव या गैस तीनों में संचरित हो सकती है। और ये क्या है, ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की भी ज़रूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा सभी में संभव है कि यह संचरण कर सकती है। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इसका हमारा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होती है किसी पिंड में दोलन होने पर, लोगों से बात करने पर, किसी वस्तु के गतिशील होने पर, वस्तुओं के कंपन होने पर। तो देखिए इसका आंसर है क्या है, डी, वस्तुओं के कंपन होने पर। हमने ध्वनि की बात की थी कि ध्वनि जो है वो कंपन से ही उत्पन्न होती है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा, ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। अगला है, श्रावणी रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक या इंफ्रासोनिक। श्रावणी रेंज से नीचे की आवृत्तियों को, तो देखिए श्रावणी रेंज से नीचे की आवृत्तियों को इंफ्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो श्रावणीय रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। मतलब इस रेंज की आवृत्ति वाली ध्वनि को हम सुन सकते हैं, ये श्रावणीय कहलाती है। इसलिए इंफ्रासोनिक सही आंसर होगा। और आज के लिए आपका एक क्वेश्चन भी है, कौन सी तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते से आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो आपके ऑप्शन है अपश्रव्य, अति पराध्वनिक, पराश्रव्य या पराध्वनि। अपना आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। और ध्वनि तरंगों की प्रकृति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी IMP है, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।